तो संडे वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा से ब्लॉग में। और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से ही। अपना डेली की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, सुबह उठते ही मैं लगा देती हूँ सबसे पहले घर पे एक बासी झाड़ू, क्योंकि हमारे में बासी झाड़ू लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो मैंने फटाफट से लगा दी झाड़ू और ले लेते हैं अपने दूध का डोल। धुल रेडी, तो अब चलते हैं दूध लेने। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ चुकी हूँ और ये देखिए किस तरीके से मतलब मैं लेकर आती हूँ दूध, और उसके बाद मैं इसे चलनी से छान लेती हूँ और साथ ही साथ इसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ बिल्कुल सिम गैस पे। और उसके साथ मैं अपने सारे घर के काम करती रहती हूँ, जैसे पेड़ों को पानी देना, अपना नहाना धोना, सब कुछ काम ऐसे करती रहती हूँ। और साथ ही साथ सिम गैस पे हमारा दूध गर्म होता रहता है। तो सबसे पहला मेरा काम होता है दूध लेके आना, और उसके बाद उसको मैं गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और इसमें से मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ पूजा भगवान के लिए, ताकि मेरे को जो कच्चा दूध चाहिए होता है, जैसे भगवान को मैं जल वगैरह चढ़ाती हूँ। और उसके साथ मैं जमा देती हूँ दही, क्योंकि आजकल हो रही है बहुत ही गर्मी। तो मैं सुबह के टाइम ही दही जमाती हूँ ताकि वो खट्टी ना हो ज़्यादा। तो दूध भी रख दिया और दही भी जमाने के लिए रख दी है। तो इस तरीके से फटाफट से अब हम नहाने चले जाएंगे इसके बाद, और नहाने के बाद मैं कर लूँगी पूजा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा के बाद सीधा मेरा काम होता है कि मैं फटाफट से गाय की रोटी निकालूँ। मैं गाय की रोटी पे गुड़ रख के गाय को गुड़ देने जाती हूँ। तो आज मेरे घर में कोई सब्जी भी नहीं थी, तो चलिए आज हम चलेंगे खेत पर। तो इस तरीके से मैंने गाय की रोटी निकाल ली और उस पर रख दिया थोड़ा सा गुड़, और गाय को रोटी देने के बाद मैं आ गई हूँ खेतों पर। हमारे यहाँ नज़दीक ही पास में है खेत। तो दोस्तों, खेत की जो सब्जी होती है उसका तो टेस्ट ही अलग होता है, बिल्कुल एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश सब्जी होती है। मैंने ले लिया है खीरा और पुदीना, और खीरा देसी खीरा है जिसे खाते हैं हम, जिसे काटती हूँ ना मैं, पूरी फिर में महक उठ जाती है। और इसी तरीके से जैसे पुदीने की चटनी हम पीसते हैं तो इतनी अच्छी खुशबू आती है, एकदम फ्रेश पुदीना, एकदम ही ऑर्गेनिक और बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिलता है। ये बात है कि थोड़ा महंगा ज़रूर होगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब एकदम फ्रेश मिलता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग वॉक भी हो गई, इसी बहाने मैं आई थी गाय को रोटी देने, तो मेरी हो गई थी मॉर्निंग वॉक। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग खेत वाले हैं, तो चलिए दूसरे खेत पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बाबा के पास क्या मिलता है। तो मैं जा रही हूँ, यहाँ पे एक बाबा का खेत है उनके पास, और यहाँ पे सभी अलग मतलब 4-5 ऑनर्स हैं खेत वाले, उनके अलग अलग उनके पास सब्जियाँ मिलती हैं। तो मैं सोच रही हूँ मुझे कुछ डिफरेंट कलर की तरह की सब्जियाँ मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, बाबा के पास कुछ भी नहीं था, और ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मेरी हो गई है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक किसी बहाने, और मैं जैसे खेत पर आई मुझे एकदम फ्रेश फ्रेश महसूस हुआ, बहुत ज़्यादा फ्रेश हवा, और एकदम जैसे खेतों में पानी जैसे लगाते हैं तो एकदम फ्रेश ऑक्सीजन, और ठंडा ठंडा मेरे को महसूस हो रहा था कि यहाँ पे आके थोड़ी मतलब इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, एकदम ठंडक सा महसूस हो रहा था, और एकदम फ्रेश हवा थी, और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। तो इतना अच्छा लग रहा था सुबह सुबह यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये एक पतली सी नाली जा रही है, तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे खेत पे इंजन चल रहा है, और देखेंगे थोड़ा सा वहाँ पानी ठंडा है कि गर्म है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैंने यहाँ का ट्यूबवेल का पानी टेस्ट करा, बहुत ही ठंडा और एकदम बिल्कुल ठंडा कूल पानी था, और बहुत ही मीठा पानी था। देखिए यहाँ पे किसी की साइकिल खड़ी हुई है, आगे उधर मोटरसाइकिल खड़ी है। तो जो सब्जी लेने आते हैं वो यहाँ तक मोटरसाइकिल और साइकिल वगैरह ले आते हैं। मैंने यहाँ पे पहले टेम्पो भी खड़ा देखा था, तो ये जो सब्जी लेने आते हैं वही यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखिए बना हुआ है यहाँ पे रास्ता, इस तरीके से हम यहाँ तक आ सकते हैं अपनी व्हीकल से भी। तो ये बना हुआ है पतला सा रास्ता। तो चलिए हम चलते हैं अपने घर को, क्योंकि मुझे हो गए थे 2 घंटे घूमते घूमते, यहाँ पता ही नहीं चला। खेत पे इतना अच्छा लग रहा था कि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन धूप बहुत बढ़ती जा रही थी। तो गर्मी के मारे मेरी हालत भी ख़राब हो रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, और हम लोग ज़्यादातर एसी वगैरह चलाते हैं घर में, तो इतनी धूप की आदत रही नहीं है। ये देखिए इतना मोटा पेड़ है ना भाई साहब, आप ऐसे पकड़ोगे ना तो पकड़ने में नहीं, बहुत ज़्यादा
और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जितना मोटा तना होगा उतना ही पुराना पेड़ होता है। तो आपने देखा पीपल का कितना बड़ा पेड़ था और नीम का भी काफ़ी पुराना पेड़ है और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो बीच में से बना है यहाँ पर रास्ता जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं घर। सब्जी ले ली है। तो दोस्तों सब्जी लेके मैं काफ़ी लंबे एरिया में यहाँ पे घूम रही थी और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सुबह सुबह इतनी ज़्यादा वॉक करूँगी और मैं थक गई बुरी तरीके से। धूप भी हो रही है। गर्मी में लेडीज़ में स्टेमिना तो बिल्कुल रहता ही नहीं है और आज तक हम ज़्यादातर एसी में रहते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं पहुँची घर तो ये बंदरों ने हमारे यहाँ पे हमला कर रखा है। ये छोटा सा मोंकी का बच्चा बहुत ही शैतान है। तो हमारी सोसाइटी में आ गए हैं बंदर और वो नुकसान करते हैं बहुत सारा। किसी की सब्जी पेड़ पौधे सब कुछ उखाड़, जो भी इनके हाथ लग जाए उसे ख़राब कर देते हैं। ये तो था आज हमारा मॉर्निंग का और दोपहर के बाद का आज हमारा प्रोग्राम है कि हमें जाना है आज फरीदाबाद की बंजारा मार्केट। तो चलिए रेडी होने के बाद हम लोग मिलते हैं। तो देखिए बंदरों ने कितना ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है, देखिए आप देख रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों मैं सुमन शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग सुमन शर्मा ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं फरीदाबाद की बंजारा मार्केट जो कि ग्रेटर फरीदाबाद में है और उसमें मिलती हैं बहुत सारी घर की सुंदर सुंदर सी चीज़ें। तो हम भी देखेंगे अगर हमारे हिसाब का कुछ मिल गया तो। और वहाँ पे होती है बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा, लेकिन ये फरीदाबाद का हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो देखते हैं। हम गुड़गांव आके गए हैं, बहुत सारी जगह हमने बंजारा मार्केट देखी है, बहुत सारी जगह होती है, लेकिन जो फरीदाबाद की बंजारा मार्केट है वो हमारे घर के बिल्कुल नियर बाई है। तो चलिए चलते हैं और घूम कर आते हैं बंजारा मार्केट। और आज है फरीदाबाद में थोड़ी सी गर्मी ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो चलिए चलते हैं बंजारा मार्केट। तो दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज़ें बंजारा मार्केट से ली हैं, जैसे कि ये जो रैक है ये भी हमने बंजारा मार्केट से लिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब काफ़ी आइटम्स वहाँ पे अच्छे अच्छे मिलते हैं होम डेकोर के। और ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं लैम्प, ये भी मैंने वहीं से लिया है। बहुत ही चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिल जाते हैं, बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको भी कभी घर की कोई चीज़ें लेनी है तो आप भी जा सकते हैं बंजारा मार्केट। तो चलिए चलते हैं घूम कर आते हैं बंजारा मार्केट। स्टैचूज हैं ये भी मैंने बंजारा मार्केट से लिए। रैक है शो पीस रैक, ये भी मैंने बंजारा मार्केट, ये भी मैंने बंजारा मार्केट से लिया है। तो दोस्तों चल रहे हैं बंजारा मार्केट और घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कि क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं बंजारा मार्केट में, बहुत ही नज़दीक है हमारे घर से। तो दोस्तों एंट्री करते ही हमें बाहर से ही बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम गए जैसे ही हमने देखा कि यहाँ पर थे सबसे पहले जो स्टॉल थी वो थी क्रॉकरी वगैरह थी, जिसमें कप्स वगैरह थे, प्लेट्स वगैरह थी, थोड़े फैंसी कप थे और बाउल्स वगैरह थे। इसमें तरह तरह की ट्रेज वगैरह थी। तो ये सबसे पहला जो काउंटर लगा था वो इसमें लगा था क्रॉकरी का, जिसमें छोटे बड़े सभी तरीके की क्रॉकरी थी। और इसमें मतलब जैसे हम जो स्टोरेज कंटेनर होते हैं वो भी थे इसमें। तो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, सब चाइना मिट्टी से बनी थी। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें मिले लैम्प स्टैंड जो कि बंजारा मार्केट की जो शान होती है। तो ये है लैम्प स्टैंड वगैरह, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। आगे चलते हैं। आगे हमें देखिए यहाँ पर तो थोड़ी सी आगे हमें जाना पड़ेगा। तो ये लैम्प स्टैंड, यहाँ पर भी लैम्प स्टैंड ही आपको दिखाई देंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे से लैम्प स्टैंड है, हर साइज़ का, छोटे बड़े हर साइज़ है। और यहाँ पे आ जाते हैं मिरर्स। तो मिरर्स में भी बहुत सारे मिरर्स हैं, डेकोरेशन के यहाँ पे आइटम हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पल्स वगैरह हैं, शो पीस वगैरह हैं। और मतलब बहुत अच्छी अच्छी सी मंदिरों के अलग अलग साइजेस आपको मिलेंगे। और जो स्टोरेज के लिए ट्रॉलीज़ वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर हैं, चेयर्स वगैरह यहाँ पर हैं, स्टूल्स वगैरह यहाँ पर हैं। तो सभी जो चीज़ें होती हैं वही चीज़ें लकड़ी से बनी हुई हैंडमेड सभी चीज़ें यहाँ पर थी। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे सी डेकोरेशन के हम आइटम हैं यहाँ पर। और अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आप यहाँ से बहुत कुछ चीज़ें ले सकते हैं। तो मिरर्स भी थे और डेकोरेशन की आइटम्स भी थी। तो चलिए और चलते हैं आगे। तो यहाँ पर है सारे ये जार्स जो मटकियाँ होती हैं, आप घी रख सकते हैं, दही रख सकते हैं। तो आगे हम बढ़े तो आगे ये देखिए यहाँ पर है स्टैचूज़ और भगवान की मूर्तियाँ और तरह तरह के यहाँ पे स्टैचूज़ हमें देखने को मिले।
इस तरीके से हर स्टॉल में अलग अलग चीज़ें थी। तो इसमें थी हमें जैसे सीनरियाँ थी, बुद्ध के स्टैचूज़ थे। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से यहाँ अच्छे स्टैचूज़ थे। अगर आपको किसी को गिफ्ट देने हैं तो आप यहाँ से इजीली आपको बहुत सारी मतलब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप यहाँ से परचेज़ करके आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉल में हम गए तो यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे से मिरर्स थे। इसमें सभी साइज़ के थे, छोटे बड़े और मतलब फुल साइज़ 4 इंची, वो इंच के हिसाब से हमें बता रहे थे कि 4 इंची है, 6 इंची है, इस तरीके से। और ये बहुत ही अच्छी सी जो इनकी फ्रेमिंग की गई थी वो बहुत अच्छी सी थी। और जो इनकी जो मतलब देखने में ये अगर हम इन्हें हैंग करते तो बहुत ही सुंदर लगेंगे देखने में। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के अलग अलग साइज़ के मिरर्स थे। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये हैं तो यहाँ पर मिले बहुत ही कलरफुल सी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये देखिए कारपेट्स बहुत ज़्यादा हैं और पॉट्स के देखिए कितने अच्छे से इसमें डिज़ाइंस हैं, राउंड में भी हैं, ये एलिफेंट शेप में भी हैं। तो इस बार जो यहाँ से कुछ अलग था वो था यहाँ पे जो कारपेट्स वगैरह जो मिल रहे हैं, वो पहले कारपेट्स वगैरह इतने नहीं मिलते थे बंजारा मार्केट में। तो इस बार इन्होंने कारपेट वगैरह ज़्यादा रखे हुए हैं। जो मेरे को नया देखने को मिला वो था यहाँ के कारपेट्स वगैरह। तो इस तरीके से देखिए कितने प्यारे प्यारे से स्टैचूज़ हैं। आप भगवान के स्टैचू ले सकते हैं या आप कोई मतलब बुद्ध की प्रतिमा ले सकते हैं। और कितने अच्छे से मतलब हर तरीके के आपको स्टैचू मिलेंगे, चाहे भगवान के लो। सीनरीज वगैरह बहुत प्यारी प्यारी हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर वही आइटम है जो जैसे होम लोग के डेकोर के आइटम जो होते हैं घर को सजाने के लिए जो काम आते हैं, जो हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं बर्थडेज में, किसी सेलिब्रेशन में हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो हम पहले जाते थे आर्ट चीज़ गैलरी वगैरह, अब हम जाएंगे बंजारा मार्केट। तो देखिए कितनी अच्छी सी ये मार्केट है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टैचूज मिलते हैं, सीनरीज मिलती हैं। आप कुछ भी किसी भी तरीके के स्टैचू यहाँ ले सकते हैं भगवान के, चाहे तो आप भगवान के ले सकते हैं, चाहे आप कोई वैसे मॉडल्स वगैरह के ले सकते हैं। और सीनरी भी आपको हर साइज़ की हर शेप की मिलेगी, अलग अलग डिज़ाइंस मिलेंगे। तो बहुत ही, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए जो बंजारा मार्केट में मिलती हैं सबसे अच्छी होती है लाइट्स वगैरह, जो कि ये हैंगिंग लाइट होती हैं, ये बहुत ही अच्छी होती हैं और देखने में इतनी अच्छी मतलब हमारे घर में इतनी अच्छी लुक आ जाती है इनसे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन धूप हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पॉट्स वगैरह थे, पॉट्स वगैरह जो कि अलग अलग शेप्स में मिल रहे थे। फर्नीचर का बहुत सारा आइटम। तो इस तरीके से हम लौटे घर को, क्योंकि मेरे से धूप में ज़्यादा चला नहीं जाता था। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पूरे दिन का टाइम टेबल, पूरे दिन का रूटीन आपके साथ शेयर किया। पहले मैं खेतों पे गई, फिर मैंने मतलब घर में आके जो भी काम किया, और उसके बाद हम गए बंजारा मार्केट घूमने के लिए। तो मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी। और बंजारा मार्केट बहुत ही अच्छी मतलब मार्केट है, बहुत ही चीप एंड बेस्ट, और जिसमें होती है बहुत सारी बार्गेनिंग। तो फ्रेंड्स मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।